हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज जो मैं आपके सामने लेक्चर लेके आया हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा एग्जाम से क्वेश्चन आते ही हैं, दैट इज अवार्ड से। ओके, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स जितने भी अभी रिसेंटली मिले वो मैं सारे डिस्कस करूंगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जितने भी अवार्ड्स मिले वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके कमिंग मंथ्स में इन 4 मंथ से याद रखिएगा अवार्ड्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सो देख लेते हैं इस बार इस लेक्चर को, सिर्फ देख लो, आपको सारे अवार्ड्स मैंने यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको सारे को कवर किया हुआ है। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने लेक्चर बनाया हुआ और आपको मजा आएगा, ये मेरी श्योरिटी है। ओके, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग का एक डाउट रहता है कि सर करंट अफेयर्स के लिए कोई बुकलेट है क्या? तो याद रखिएगा हमारी एक बुकलेट है दैट इज 10 मंथ कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स, जहां पे करंट अफेयर्स देख सकते हैं आप पूरा जुलाई से लेकर अप्रैल तक की सारी करंट अफेयर्स एक सिंगल बुकलेट में अवेलेबल है। आप इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखिएगा सॉफ्ट कॉपी में ऑर्डर कर लीजिए, घर में आराम से प्रिंट आउट करा लीजिए। इस बुकलेट के साथ आपको अदर भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स, और ये आपको कंपाइलेशन के साथ डेली वीकली एमसीक्यू करंट अफेयर्स सब कुछ मैं एक जगह प्रोवाइड कर दूंगा। आप इजीली अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो तुरंत आपको करना क्या है, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर व्हाट्सएप करो और ये बुकलेट के साथ अदर जो बेनिफिट्स हैं सारे आप इसको हासिल कर सकते हो। तुरंत अभी मैसेज करो। मैं फिर से बता रहा हूं, लाइफ टाइम एक्सेस दूंगा आपको। फ्यूचर में जितने भी आगे की भी मई, जून, जुलाई, अगस्त जो भी करंट अफेयर्स रहेंगी वो भी रहेंगी, और इवन जनवरी 2024 से पुरानी 2023 की भी करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सारा कंपाइलेशन एक जगह पर है, तुरंत जाकर मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं अवार्ड्स जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सबसे पहला अवार्ड जो मेरा अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछा जाएगा, लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? ठीक है, तो ये अवार्ड आप देखेंगे इंडियन जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड दिया गया है। तो आंसर आपको रखना है अमिताभ बच्चन। किस लिए दिया जाता है? फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, पीपल एंड द सोसाइटी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। जब ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहला अवार्ड ये रिसिपेंट दिया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को 2022 में। फिर 2023 में याद रखिएगा जो लता मंगेशकर हैं उन्हीं की सिस्टर आशा भोसले, आपने सुना होगा, उनको 2023 में दिया गया, और इस बार 2024 ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो याद रखिएगा अभी तक 3 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है, 2022 से चल रहा है, और आपको ये याद रखना है कि इस बार किसको मिला है। तो आंसर है अमिताभ बच्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन सा है वो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज इंटरनेशनल लिटरेचर प्राइज। याद रखिएगा तो इंटरनेशनल लिटरेचर प्राइज 2024 किसको दिया गया है? ये दिया गया है कन्नड़ की पोएट है जिनका नाम है ममता जी सागर। याद रखिएगा ममता कॉमन नाम है, ममता जी सागर को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो यार एक कन्नड़ पोएट ममता जी सागर ऑनर्ड विथ वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज, याद लिटरेरी प्राइज, जो अभी मैंने आपको बताया 2024 जो इंटरनेशनल लिटरेचर प्राइज आप कह सकते हैं इसको। और इसको क्यों दिया गया है? फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, कन्नड़ पोएट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये अवार्ड किसने बाय हुम? बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, WOW, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स की तरफ से ये अप्रैल 2024 में ये अवार्ड दिया गया। तो एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मैं याद है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, किसी को मिस नहीं करना है। नेक्स्ट आप देखिए, इसरो को मिला है अवार्ड चंद्रयान 3 की वजह से। ठीक है, आपको पता है चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल मिशन रहा था, उसकी वजह से इसरो को अवार्ड मिला है। किस लिए? याद रखिए, इसरो चंद्रयान 3 टीम ऑनर्ड विथ जॉन एल जैक स्विगर्ट JR अवार्ड 2024। ठीक है, तो ये अवार्ड किसको मिला है? ऑप्शन में या तो इसरो रहेगा, ठीक है, या तो आएगा इसरो चंद्रयान टीम, ऐसे करके ऑप्शन देंगे वो आपको। ठीक है, और ये अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि अकम्प्लिशमेंट ऑफ व्हाट, दैट इज चंद्रयान 3 सक्सेसफुल मिशन बाय इसरो, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है। और ये ऑनर्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अवार्ड दिया जाता है, और इस बार ये इसरो को दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इसरो को ये अवार्ड मिलता है। एग्जाम में मेरा मानना है क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यही पूछ सकते हैं इसरो को अवार्ड मिला है, किसके लिए मिला है? चंद्रयान 3 के लिए, गगनयान के लिए, ऐसे ऑप्शन भी दे सकते हैं। देन यू हैव टू मार्क द आंसर चंद्रयान 3। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। PM मोदी जी को अवार्ड मिला है। अगर हम देखें तो पहले फॉरेन लीडर बने हैं जिनको भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। तो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहली बार किसी फॉरेन को मिला है, फॉरेनर को मिला है, और वो बने हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, अब आप सोचेंगे ये अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम आपको याद रखना है, याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ द ड्रग गाल्पो। याद रखिए ऑर्डर ऑफ द ड्रग गाल्पो अवार्ड इसको कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भी मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा नागदग पेलगी कोरोलो।
ठीक है, ये अवार्ड का नाम है। हो सकता है आपसे अवार्ड का नाम पूछ लें। मैंने पिछले साल यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम पेपर में देखा है कि वो आपको अवार्ड का नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पूछेंगे इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, उसका नाम क्या अवार्ड का, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैंने ये तो पढ़ा था अवार्ड मिला बट नाम क्या है, इसलिए मैंने आपको दोनों नाम आपको बता दिया, आपको देख के सिर्फ पहचानना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप देखिए यहाँ पर मिस वर्ल्ड 2024 जो है वो चेक रिपब्लिक की वुमेन है जिसको ये अवार्ड मिला है, देख सकते हैं क्रिस्टियाना साइकोवा। या देखिए तो क्रिस्टियाना साइकोवा को जो चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं, चेक रिपब्लिक आप तो कंट्री देख लो, आप यूरोप पे कंट्री है जिसकी ये याद देखिए इनको ये मिस वर्ल्ड 2024 बनी है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है, ये स्टेट सर्विसेज का फेमस क्वेश्चन है और डायरेक्ट पूछा जाता है। ओके, मैंने अभी से आपको बता दिया, क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिए प्रिट्जकर प्राइज 2024, इसको एक तरीके से आर्किटेक्चर प्राइज भी कहते हैं और आर्किटेक्चर याद रखिएगा नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। आपको पता होगा आर्किटेक्चर में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, बट ये आर्किटेक्चर का इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड है कि एक तरीके से आप कह सकते हो नोबेल प्राइज फॉर आर्किटेक्चर। देख सकते हैं, मैं लिखा भी है आर्किटेक्चर नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। यह अवार्ड आर्किटेक्चरली किसको मिला है, याद रखिए रिकेन यामामोटो को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आपको नाम जस्ट याद रखिए, रिकेन यामामोटो को यह आर्किटेक्चर के लिए अवार्ड मिला है, इसको कहते हैं प्रिट्जकर प्राइज 2024। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छा स्पीच था, आपने रील्स वगैरह देखी होगी इनकी, बहुत वायरल भी थी। द पर्सन यतिन भास्कर जो है इनको मिला है फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपसे थोड़ा नेशनल लेवल का टच करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरली कोई बताता नहीं है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का ये अवार्ड है 2024 और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये भी मेरे को मानना है एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि ये अवार्ड मिला है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को जो कि यूपी में है। तो यार 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल इन यूपी रिकॉग्नाइज्ड विद एक्सेप्शनल सर्विस इन डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से उनको ये अवार्ड 2024 का दिया गया है। मैं बता दूं सबको नोट कर लेना, एकदम वन वर्ड बता रहा हूं, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और यू जस्ट हैव टू मार्क द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की अगर बात करूं 2024, तो आप देखेंगे इस बार दो पर्सनालिटी को दिया गया है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, आप देख सकते हैं यहां पर उनकी इमेज बनी हुई है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये दोनों बहुत बार मैंने डिस्कस भी किए हुए हैं, एक का नाम है चिराग, एक का नाम है सात्विक। सात्विक और चिराग को ये अवार्ड मिला है। कमेंट बॉक्स में बताइए किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मैं हिंट देता हूं आपको, ऑप्शन दे देता हूं, बैडमिंटन से रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है या टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पर्सनालिटी दोनों जो हैं जिनको इस बार का खेल रत्न मिला है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, इसके साथ साथ चलो वो आगे देता हूं, मैं अभी आएगा आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिए आर्यभट्ट अवार्ड 2024 जो कि दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। ओके, और ये अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड मिला है पवलूरी सुब्बाराव को, याद रखिए पी सुब्बाराव भी आप कह सकते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड याद रखिएगा एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है दैट इज ASI, ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करती है जिनका कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स इन इंडिया, तो उसके लिए अवार्ड मिलता है और पी सुब्बाराव को ये अवार्ड दिया गया है। तो जस्ट रिमेंबर द नेम पी सुब्बाराव, ये इमेज भी उनकी यहां बनी हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली अप्रैल में न्यूज में था, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। ये अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड मिला है मोहम्मद सलीम को। याद रखिए मोहम्मद सलीम को अवार्ड मिला है, उन्होंने एक पिक ली थी, याद रखिएगा इमेज क्या थी, पैलेस्टीन की वुमेन है जो कि 5 साल की अपने बेटे की डेड बॉडी आप यहां पर देख रहे होंगे, 5 years ओल्ड नीस की याद रखिएगा डेड बॉडी लेके बैठी, बिकॉज आपको पता है इजराइल ने अटैक किया था गाजा में। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने ये फोटो ली है और ये फोटो को इस बार का अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, तो दैट इज नॉट अ गुड पिक जो मैं आपको दिखाऊं, ये थोड़ा सा सेंसेशनल है, बट स्टिल जो मिला है आपको मुझे करंट अफेयर्स में बताना पड़ेगा। ओके, तो ये अवार्ड इस बार का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 ये अवार्ड दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, कतर की कैपिटल आपको पता होगी क्या है, कतर की कैपिटल है दोहा, और दोहा का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अभी न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, इसलिए न्यूज में है क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बना है। तो अब आप सोचेंगे सर हम तो सिंगापुर का सुनते थे, वो चांगी एयरपोर्ट बड़ा फेमस है और वही रैंक 1 रहता है, बिल्कुल रैंक 1 रहता है, बट वो रैंक 2 पे आ गया है। याद रखिएगा अभी स्काईट्रैक्स जो एविएशन का
बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए अवार्ड्स देती मतलब बताती है कौन बेस्ट एयरपोर्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द एविएशन वेबसाइट स्काईट्रैक्स, याद रखिएगा अब हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट हो गया है और जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है वो सेकंड बेस्ट हो गया है। तो उसने अभी टेक ओवर कर लिया है, तो बड़ी बात है। तो हमाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, याद रखिए कतर में है, दोहा में। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024। ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट फिल्म में जवान मूवी जो शाहरुख खान की, उसको ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में, दिस इज इंपॉर्टेंट मूवी, जो भी एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th फेल को दिया गया है। ओके जिससे आप लोग भी मोटिवेट हो सकते हैं। ओके बेस्ट एक्टर शाहरुख खान अगेन जवान के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर जो संदीप रेड्डी जो है एनिमल मूवी के लिए, उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है तो ये कुछ अवार्ड्स हैं, ठीक है, बट मेरी पर्सनल फेवरेट मैं बता रहा हूँ, दैट इज 12th फेल। ठीक है ये मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आप देखिए नाइटहुड का टाइटल है, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को मिला है। नाइटहुड बाय द किंग चार्ल्स III ऑफ यूके, किंग्स चार्ल्स III ऑफ यूके ने ये अवार्ड दिया है नाइटहुड का, ऑनररी नाइटहुड जो पहली बार किसी इंडियन को मिल रहा है, और ये मिला है सुनील भारती मित्तल जी को। याद रखिएगा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है। ओके नेक्स्ट है मिजल्स एंड रुबेला चैंपियनशिप अवार्ड 2024, जो कि मिजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप ने दिया है, और ये अवार्ड इंडिया को मिला है। ऑप्शंस आपको देंगे इंडिया, भूटान, नेपाल, ऐसे ऑप्शन देंगे। यू जस्ट हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज इंडिया। ओके चलिए अभी आपको डायरेक्ट सारे अवार्ड्स के नाम याद करने, क्योंकि एग्जाम में आप अवार्ड्स की डिटेल में जाओगे कोई मतलब नहीं, ज्यादा से ज्यादा सारे अवार्ड्स पढ़ लो और आपको एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ओके नेक्स्ट आप देखिए इरास्मस प्राइज 2024। अब आप सोचेंगे ये कौन सा प्राइज है? मैं बता दूं इरास्मस अवार्ड होता है एनुअली टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, किस लिए? दैट हैज मेड एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज और आर्ट। तो ह्यूमैनिटीज और आर्ट की फील्ड में जैसे उन्होंने एक्सेप्शनल वर्क किया, उसके लिए ये इरास्मस प्राइज जो है वो दिया जाता है। और ये अमिताभ घोष, याद रखिएगा अमिताभ घोष को ये अवार्ड मिला है। तो जस्ट रिमेंबर किसको मिला है, ऑप्शन देख के पहचाना है, स्टेट सर्विसेज के। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2024। सीधा पूछेंगे चमेली देवी अवार्ड 2024 किसको मिला है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। दो पर्सनैलिटी इनको मिला है, दोनों वुमेन आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, एक है ग्रेष्मा कुत्तर और एक है ऋतिका चोपड़ा। तो क्या है, ग्रेष्मा और ऋतिका को ये अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके नेक्स्ट आते हैं PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024, और ये अवार्ड हमारे फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, जिनका नाम है रतन टाटा, उनको ये अवार्ड दिया गया। और आई वांट रतन टाटा को भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। ओके तो ये अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया है। ओके नेक्स्ट देखिए 33rd सरस्वती सम्मान फॉर 2023। तो 33rd सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देती है। सरस्वती सम्मान 2023 33rd एडिशन था, और ये अवार्ड मिला है किसको? प्रभा वर्मा को। याद है किसको मिला है? प्रभा वर्मा को। और उनकी नॉवल याद रखिएगा रौद्र सात्विकम, याद रखिए रौद्र सात्विकम जो उनकी नॉवल है उसके लिए अवार्ड मिला है। तो हो सकता है आपसे नॉवल का नाम पूछ लें, हो सकता है पर्सन पूछ लें, हो सकता है ये पूछें कि इस बार कौन से नंबर का मिला है, तो 33rd एडिशन का अवार्ड दिया गया। अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट जो है दैट इज एविएशन वीक लॉरिएट अवार्ड 2023-2024, और ये दिया गया है चंद्रयान 3 के लिए। किसको मिलेगा चंद्रयान 3 के लिए? ऑफ कोर्स दैट इज इसरो को मिलेगा। ओके तो आप देख सकते हैं इसरो को अवार्ड मिल रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये अवार्ड, और चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल के लिए ही इसरो को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ओके नेक्स्ट है एबल प्राइज फॉर 2024, जिसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, और ये अवार्ड दिया गया माइकल टेलाग्रैंड को। याद रखिए माइकल टेलाग्रैंड, आपको याद रखना है, ये उनकी इमेज है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। एबल प्राइज हमेशा मैं पढ़ाता हूँ, इंपॉर्टेंट रहता है। ओके नेक्स्ट कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी आपको पता होगा BCCI के अवार्ड्स दिए गए, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, वो है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024, और ये अवार्ड दो लोगों को मिला है। आप देख सकते हैं जो इंडियन के कोच भी रह चुके हैं रवि शास्त्री, और उनके साथ साथ फारूक इंजीनियर को, याद रखिएगा ये दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। ओके लाइफ टाइम अचीवमेंट है। नेक्स्ट इस साल आप देखेंगे भारत रत्न भी दिया गया, और खास बात थी इस बार भारत रत्न 5 पर्सनैलिटीज को दिया गया है 2024 में। 5 पर्सनैलिटीज के नाम बताए तो मैं आपको एक और इसमें 5 में से 4 को पोस्टमसली मिला है, मतलब आफ्टर डेथ मिला है, और एक अभी भी जीवित है, इनका नाम है LK अडवाणी। ठीक है तो कर्पूरी ठाकुर पोस्टमसली मिला है, याद रखिएगा फॉर्मर CM रहे हैं, बिहार के 11th CM रहे हैं।
लाल कृष्ण आडवाणी ये अभी जीवित हैं, याद रखिएगा। फॉर्मर 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव पोस्टमसली, याद रखिए ये भी पीएम रहे हैं। आपको पता होगा जो पंचायती राज एक्ट है वो इन्हीं के टाइम पर पास हुआ था। ही वॉज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह, अगेन पोस्टमसली मिला है इनको। हम किसान दिवस जो है हम इन्हीं के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं, इन्हीं के बर्थडे के दिन सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ इनका बर्थडे किस दिन आता है जिस दिन हम किसान दिवस, दैट इज फार्मर डे, सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या 24 दिसंबर। ओके, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये भी। और अगला जो है दैट इज MS स्वामीनाथन, जो कि एग्रोनॉमिस्ट रहे हैं, याद रखिएगा, पोस्टमसली। तो सारे पोस्टमसली LK आडवाणी जी को छोड़ के। ओके, इन सबको भारत रत्न दिया गया है। 5 पर्सनैलिटीज को इस बार भारत रत्न दिया गया जो कि सबसे ज्यादा था। ओके, अर्लियर आप देखेंगे 1999 में 4 पर्सनैलिटीज को भारत रत्न मिला था, बट सबसे ज्यादा भारत रत्न इस साल मिला है 5 पर्सनैलिटीज को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है बाफ्टा अवार्ड। आप कहेंगे सर बाफ्टा क्या है, फुल फॉर्म बताता हूं, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2024। ओके, बहुत आसान है इस बात है कि सारे जो बेस्ट फिल्म अवार्ड है ना वो जनरली ओपेनहाइमर जो मूवी है उसको मिले। तो अगर आपके टाइम हो तो जरूर इस मूवी को देखिएगा, ओपेनहाइमर। ओके, जिसको ज्यादातर के सारे अवार्ड्स मिले, देख सकते हैं। बाफ्टा अवार्ड 2024 77th बाफ्टा अवार्ड्स हुए, दैट इज ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स हुए, जो कि इसमें बेस्ट फिल्म जो बनी है वो ओपेनहाइमर बनी है। तो ऑप्शन देखते हैं, आपको ओपेनहाइमर मार्क कर देना है, ठीक है। आगे इसको ऑस्कर भी मिला है, मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड एट स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2024। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड को। मतलब इंदौर ऑप्शन आएगा, यू हैव टू मार्क द आंसर, इंदौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एक अवार्ड मैंने यहां मेंशन नहीं किया, मैं यहां पर लिख देता हूं, आपने सुना होगा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, ठीक है, 2023, ठीक है। ये अभी जनवरी 2024 में दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, ठीक है। इसमें सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो बनी है वो इस बार टाई हो गया है इंदौर और सूरत में। इंदौर मध्य प्रदेश में है, सूरत गुजरात में, दोनों ही रैंक 1 पर है, ये आपको याद रखना है। तो स्वच्छ सिटी जो बनी है इंदौर एंड सूरत बनी है। और स्वच्छ स्टेट, सबसे साफ स्टेट जो बना है वो बना है महाराष्ट्र। कौन सा बना है, दैट इज महाराष्ट्र। तो ये भी आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो इंदौर और सूरत रैंक 1 पर है और स्टेट में महाराष्ट्र जो है वो रैंक 1 पर है। ओके, ये 2023 का अवार्ड जो है अभी जनवरी में 2024 में दिया गया, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024। ये अवार्ड किसको दिया गया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट है, बेंगलुरु में लोकेटेड है। मैं नाम बताता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। याद रखिए, फुल शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं NIMHANS, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, निम्हांस के नाम से भी जानते हैं इसको, बेंगलुरु में है ना। इसको ये अवार्ड दिया गया है, तो आपको जस्ट ऑप्शन देंगे, निम्हांस ही लिख के देंगे वो आपको, और आपको पहचानना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड 2023, जो कि 58th एडिशन था, जो इस बार अभी दिया गया, जो न्यूज में भी था 2024 में। ये मिला है गुलजार और याद रखिएगा रामभद्राचार्य जी को। तो गुलजार, यहाँ गुलजार जी की इमेज है, रामभद्राचार्य जी हैं, इन दोनों को इस बार का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि पहली बार कोई वुमेन साइंटिस्ट को, याद रखिएगा, GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च दिया गया है 2023। GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च 2023 के लिए पहली बार किसी वुमेन को यह अवार्ड मिला है, ठीक है। और वो वुमेन है अदिति सेन, याद रखिए, प्रोफेसर अदिति सेन को, याद रखना, आपको यह अवार्ड दिया गया है। तो पहली बार कोई वुमेन बनी है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। ये अवार्ड दिया गया है किस फील्ड के लिए, बताया था, एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी, CSR के थ्रू, जिसने सबसे बेस्ट वर्क किया है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 दिया गया है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। याद रखिएगा, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यह अवार्ड दिया गया है, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो मैंने आपसे कवर किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन अवार्ड, जो कि 14th था। MS स्वामीनाथन अवार्ड, जो कि एग्रीकल्चर की फील्ड में एज अ लीडरशिप इन एग्रीकल्चर अवार्ड देते हैं। और ये अवार्ड मिला है प्रोफेसर BR काम्बोज को। याद रखिए, प्रोफेसर BR काम्बोज, जस्ट रिमेंबर, BR काम्बोज को यह अवार्ड दिया गया है। ओके, अगेन नाम सिर्फ याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अर्जुना अवार्ड। देखिए, पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इस बार कितने पर्सनालिटीज को, जैसे मैं एक हिंट दे रहा हूं, इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को अर्जुना अवार्ड मिला है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है अर्जुना अवार्ड इस बार कितने पर्सनालिटीज को दिया गया है,
ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है। और मैंने एक एग्जांपल आपको मोहम्मद शमी का दिया। अब देखिए अर्जुना अवार्ड फॉर इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में भी रहा और ये पूछ भी सकते हैं ये स्पोर्ट्स, क्योंकि आपने सुना नहीं होगा। याद रखिएगा दिव्य कीर्ति सिंह, याद है दिव्य कीर्ति सिंह जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इनको ये अवार्ड दिया गया और ये बड़ा न्यूज में था, इसलिए मैंने कवर किया हुआ है, ओके। और आपको कितने अर्जुना अवार्ड्स मिले हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे इस साल, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर फुटबॉल की अगर बात करें तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर लियोनेल मेसी बने हैं, ओके। और बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर याद रखिएगा बोनामाटी बनी, जो स्पेन से हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए मेसी जो हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मेसी बिलोंग्स टू विच कंट्री, ओके। बोनामाटी मैंने बता दिया स्पेन, वैसे ही आप मुझे मेसी का बताइए, ओके। नेक्स्ट है स्टेट चैंपियन अवार्ड, किस चीज के लिए, फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सिविल एविएशन, मतलब अगर बात करो सिविल एविएशन की, ठीक है, हवाई जहाज की आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें स्टेट चैंपियन अवार्ड विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 जो अभी हुआ है, ठीक है, उसमें स्टेट चैंपियन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सिविल एविएशन मिला है उत्तर प्रदेश को। तो यूपी अब आप देख रहे हैं, अभी आपको पता है यूपी में बहुत सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, अयोध्या में भी एयरपोर्ट बना, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आती है और बेस्ट स्टेट चैंपियन अवार्ड भी उत्तर प्रदेश को दिया गया। आपको मुझे बताना है, मैंने पढ़ाया हुआ है, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 जो अभी रिसेंटली 2024 में कंडक्ट हुए हैं, ये कहाँ हुए हैं बताइए, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 कहाँ हुए हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। साउथ के किसी स्टेट में हुए, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। इसी अवार्ड में याद रखिएगा एयरपोर्ट ऑफ द ईयर जो है वो 2 एयरपोर्ट को ज्वाइंट अवार्ड मिले हैं, एक है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन दोनों को ज्वाइंट अवार्ड मिला है एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का, ओके, इसी विंग्स इंडिया में, ओके। नेक्स्ट आते हैं सर गर्लफील्ड सोबर ट्रॉफी फॉर द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, सीधा मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 मैंने आपसे पूछा ये अवार्ड किसको दिया गया है, और ये मिला है जो सबको शांत करा देता है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो MS धोनी हो, चाहे वो रोहित शर्मा ही क्यों ना हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे ऋषभ पंत हो, ये है पैट कमिंस, ओके, जिनको ये अवार्ड मिला है। आप IPL फॉलो कर रहे होंगे तो मेरी बात समझ भी रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, याद रखिएगा, इन्होंने क्या नहीं जीता, इन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी ICC की टेस्ट ट्रॉफी भी जीती, टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जीती, वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीत लिया है, ओके। सो अब देखते हैं 2020 वर्ल्ड कप जीतते हैं कि नहीं, ओके। नेक्स्ट 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024, मैंने अभी आपको बताया जिस बार सारे अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म अगर मैं बात करूं तो किसको मिला है, ओपेनहाइमर, तो ये अवार्ड भी ओपेनहाइमर को मिला है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज प्रधान, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपसे पूछ लेंगे जैसे एक से ज्यादा लोग को मिला है, 8-10 लोग को मिला है, जैसे मैंने अभी पूछा अर्जुना अवार्ड कितने लोगों को मिला है, तो क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी पर्सनैलिटीज गॉट द अर्जुना अवार्ड, तो आपको बतानी पड़ेगी, ओके, जो मैंने आपको होमवर्क दिया। ऐसे पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने स्टूडेंट्स को मिला है, ठीक है, तो आंसर होगा 19 चिल्ड्रन को मिला है, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। अब 19 चिल्ड्रन के नाम तो पूछेंगे नहीं आपसे, तो 19 आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं 75th रिपब्लिक डे 2024, ठीक है, जो अभी सेलिब्रेट किया गया, उसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ग्लैनेटरी अवार्ड दिए हैं, क्या दिए हैं, ग्लैनेटरी अवार्ड्स दिए हैं, कितने लोगों को दिया है, तो 80 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को दिया है। तो पूछ सकते हैं कितने आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को मिला है, तो आंसर वुड बी 80, तो ये भी एक वे है पूछने का एग्जाम में। तो ये दोनों मैंने बता दिया है, अर्जुना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, 75th रिपब्लिक डे में इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, मैंने डिस्कस भी किया उनके बारे में बहुत बार, उनका नाम आप बताइए, ओके। नेक्स्ट आता है ग्रैमी अवार्ड, म्यूजिक के लिए मिलता है, 66th एडिशन था ग्रैमी अवार्ड 2024 का, जो कि लॉस एंजलिस US में हो रहा था। इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो यार कि फ्लावर्स को मिला है माइले साइरस को, ओके। एल्बम ऑफ द ईयर मिला है मिडनाइट्स टेलर स्विफ्ट को, और सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है व्हाट वाज आई मेड फॉर, इसके लिए अवार्ड मिले, ओके। तो इसमें तो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया था, तो आंसर वुड बी म्यूजिक, ओके। नेक्स्ट देखिए पद्मा अवार्ड्स 2024, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। पद्मा अवार्ड्स 2024 देख लीजिए आप, पद्म विभूषण मिला है 5 लोगों को, पद्म भूषण मिला है 17 पीपल को, और पद्मश्री मिला है 110 लोगों को। तो ये आपको याद रखना है किसको कितने मिले, 5, 17, 110, पहले तो ये याद रखना है, ठीक है। इनमें से पद्म विभूषण 5 लोग को मिला है ना, तो इनके नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है, एटलीस्ट, ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, ये हैं पार्वती बरुआ, ओके, पार्वती बरुआ, आप यहां पे उनकी इमेज देख रहे होंगे, पार्वती बरुआ, उनके साथ एलिफेंट भी आप देख रहे होंगे, क्यों, क्योंकि पहली इंडिया फर्स्ट फीमेल एलिफेंट
माउथ है, याद रखिए माहौत है, याद रखिएगा, जिनको ऑनर किया गया है पद्मश्री 2024 का अवार्ड। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि एलिफेंट माउथ को भी अवार्ड दिया जा रहा है, और फर्स्ट फीमेल एलिफेंट माउथ है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, जिनका नाम है पार्वती बरुआ। ओके, तो जैसे मैंने बताया आपको, एक पद्मश्री का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो ये इंटरेस्टिंग क्योंकि पहली बार किसी फीमेल को मिला है इस फील्ड में, इससे मैंने बताया आपको। बट याद क्या करना है, पद्म विभूषण तो आपको याद ही करना है। तो पद्म विभूषण आप कहेंगे सर 5 लोग किस किस को मिला है, मैं बता देता हूं। एक है वैजयंती माला, आपने सुना होगा, आर्ट से बिलोंग करती हैं, शील स्टेट है तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट आप चिरंजीवी का नाम आपने सुना होगा, वो देखते होगे आप, मूवी साउथ की देखते होगे, आर्ट के लिए मिला है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वेंकैया नायडू, इनका नाम आपने सुना होगा, देश के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बिंदेश्वर पाठक पोस्टमसली मिला है, उनकी डेथ क्या, ही इज नोन एज टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। सोशल वर्क के लिए मिला है, बिहार से बिलोंग करते हैं। और याद रखिए पद्मा सुब्रमण्यम जो है आर्ट फील्ड से बिलोंग करती हैं, और याद रखिए शी बिलोंग टू तमिलनाडु। तो आप देखें साउथ के ज़्यादा लोग को मिला हुआ है, यहाँ पर सिर्फ बिहार के ही एक हैं जिनको पद्म विभूषण जो है तो दिया गया है, बाकी सारे साउथ के हैं। ओके, तो ये अवार्ड 5 जो पद्म विभूषण है ये आपको एटलीस्ट याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड 2024, जिसको आप एकेडमी अवार्ड्स 2024 भी कहते हैं, जिसका 96th एडिशन था, याद रखना है, ठीक है। इसमें बेस्ट एक्टर आप देखें मर्फी को मिला है, ओपनहाइमर के लिए, ओपनहाइमर के लिए अवार्ड मिल गया। देखिए बेस्ट एक्ट्रेस आप देखें एमा स्टोन को मिला है फॉर पुअर थिंग्स, मूवी का नाम है पुअर थिंग्स, के लिए अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए बेस्ट पिक्चर ओपनहाइमर मिला है। ओके, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, अगेन ओपनहाइमर। अब आप देख रहे हो ओपनहाइमर, तो यहाँ पर 3 अवार्ड तो यहीं पर ओपनहाइमर के हो गए, बिल्कुल हो गए। तो ओपनहाइमर ने कितने अवार्ड जीते हैं, 7 अवार्ड जीते हैं। पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि कौन सी फिल्म ने सबसे ज्यादा ऑस्कर जीते इस बार। इस बार जो एकेडमी अवार्ड्स 96 या ऑस्कर अवार्ड 2024 हुए, उसमें ओपनहाइमर ने 7 अवार्ड जीते। मैं बताता हूं कौन कौन सी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट स्कोर, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। ओके, सारे अवार्ड्स जो हैं याद रखिएगा ओपनहाइमर को मिले। तो 7 पूछ सकते हैं किस मूवी ने इस बार, या ओपनहाइमर ने कितने अवार्ड्स इस बार ऑस्कर में जीते, आंसर वुड बी 7। ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपके लिए। ओके, और अगला जो है नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024, ये भारत मंडपम में मोदी जी ने अवार्ड दिया, जो बहुत न्यूज में भी आपने देखा होगा, अलग अलग फील्ड में ये अवार्ड मिले, जैसे कि बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज अवार्ड जो है वो जया किशोरी जी को मिला है। ओके, इनके आप रील्स वगैरह देखते होंगे, ठीक है। फिर डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड रणबीर इलाहाबादिया, जो बियर बाइसेप्स, उनका आपने सुना होगा, बियर बाइसेप्स एक करके यूट्यूब चैनल है जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिनको अलग अलग फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। गेमिंग कैटेगरी से हैं तो निश्चय जो है उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ट्रिगर्ड इंसान जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है। अलग अलग फील्ड में कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड मैथिली ठाकुर को मिला है, ठीक है। सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द अवार्ड शार्क टैंक देखते होगे तो अमन गुप्ता को मिला है। तो ये अवार्ड्स जो हैं इस बार अलग अलग पर्सनैलिटी अलग फील्ड में दिए गए, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल बताना था तो मैंने आपको बता दिया। आप चाहो टाइम मिलता है आपको तो आप गो थ्रू कर सकते हो इसके लिस्ट को, मैंने कुछ कुछ आपको बता दिए, ठीक है, जिनको ये अवार्ड मिले हैं। ओके, तो ये थे सारे अवार्ड्स, आपने देखा होगा एक सिंगल लेक्चर में सारे अवार्ड्स कवर कर दिए। ओके, ये लेक्चर देख के चले जाना, आपको 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी टॉपिक से मिल जाएंगे। ओके, ये है मेरी टॉपिक वाइज सीरीज, याद रखिएगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा यार, ऐसे ही लेक्चर बनाता रहूंगा। अब देखिए अभी आपके सामने मैं लेके आया हूँ अवार्ड्स, ठीक है। अभी आप लोग बोले रैंकिंग बता दीजिए सर, अभी सबमिट पे मैं ला चुका हूँ, अपॉइंटमेंट पे ला चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं आपके सामने क्या लेके आया हूँ, दैट इज अवार्ड्स पर, ठीक है। ऐसे करके और भी मेरे जो टॉपिक वाइज कैटेगरी हैं, नेशनल यूज, फर्स्ट इन इंडिया, ये सारी कवर कर दूंगा, चिंता मत करो। उसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको मजा आया, तो और ऐसे ही लेक्चर आते रहेंगे। क्विक रिवीजन मैंने आपका सारे अवार्ड्स का करा दिया विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और मैं फिर से बता दूं, मेरी करंट अफेयर्स की जो बुकलेट है, कंपाइलेशन, सबका कंपाइलेशन, ये पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। ये अगर आप खरीदो तो सब चीज़ें आपको A to Z मिल जाएंगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके लिए करना क्या है, नीचे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करना है और ये सारी चीज़ें आप एक बार में हासिल कर लो। एक बार करंट अफेयर्स लो, उसके बाद आपको कभी भी जिंदगी में करंट अफेयर्स बाय नहीं करना पड़ेगा। मैं डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको पता है सब चीज़ बनाता हूँ, और कोई आज से नहीं बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से हम ये लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो आप तुरंत ज्वाइन करिए और आराम से पुराने पीडीएफ भी देख लीजिए और आगे के भी आपको मिलते रहेंगे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मेरे आने वाले हैं, ठीक है। तो और साइंस एंड टेक की डिमांड आई थी, मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं सर साइंस एंड टेक कि जो इतना भी करंट अफेयर्स हो एक लेक्चर बना दीजिए, वो भी मैं बनाऊंगा। तो याद रखिएगा वो भी बनेगा, बट उसके लिए वीडियो वायरल होना चाहिए, तभी तो उस टॉपिक पे भी लेक्चर बनाऊंगा मैं। ओके, याद रखिए लेक्चर पसंद आया, आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते
चाह रहे हो जस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ चैनल, सो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हैं। नहीं करोगे कोई बात नहीं, आप अभी केपेबल नहीं हो, वीडियो को लाइक शेयर भी करो, उससे भी हमें हेल्प होती है। इट डिपेंड्स अपॉन यू इन विच वे यू वॉन्ट टू हेल्प अस। ओके, नेक्स्ट आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। यहाँ पर आपको सारी नोट्स, मेरी क्लासेस वगैरह भी मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से भी चीज़ों को बाय कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते हैं, सो आप एप्लीकेशन से भी कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। एक बार ऐप को डाउनलोड करो, मैं नाम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, नाम देख लीजिए देवाशीष क्लासेस। इस ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और आपको सारी क्लासेस इंडिविजुअल वगैरह सब कुछ यहाँ अवेलेबल होगी। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का, आपके व्हाट्सएप मैसेज का इंतजार करूंगा। कोई भी डाउट क्वेरी है ज़रूर बताइए। यूपीएससी के इस बार का जो एग्जाम होने वाला है, आप देखिएगा कितने क्वेश्चंस हमारे कराई हुई सीरीज से आने वाले हो। मैं बताऊंगा 70 to 80% जिन्होंने हमारी सीरीज कंटिन्यूस फॉलो की है, उनको उतने क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे। उसी के लिए याद है कि यूपीएससी प्री मेंस आंसर राइटिंग की प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी हम प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पर हम प्रॉपरली गाइड करते हैं विथ प्रॉपर नोट्स। ओके, तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अदर स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे आपको जनरल स्टडीज का कोर्स मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें सारे जनरल स्टडीज के आपको सब्जेक्ट्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट्स का वेट करते हैं। आई होप ये अवार्ड्स वाला टॉपिक मेरे को बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं, सारे अवार्ड्स भी इसमें कवर हो गए हैं। ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, अब याद रखिएगा स्पोर्ट्स, साइंस, ये सब जो आपकी डिमांड है, एनवायरमेंट, ये सब जो डिमांड्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, एक्ट्स जितने भी हैं अभी रिसेंटली, जजमेंट्स, ये सारे लेक्चर्स बनाऊंगा यार। बट उसके लिए मुझे चाहिए क्या, सपोर्ट। कि एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, करते रहो, मैं और भी लेक्चर्स आपके सामने लेके आऊंगा। ओके, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करो। फर्स्ट टाइम चैनल में आओ, एक बार विजिट कर लो चैनल, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ओके, तो चलते हैं अब यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।